वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है यूजिंग एक्सेल एज अ डेटाबेस। हम लोग आज देखने वाले हैं कैसे एक पिवट टेबल को यूज कर सकते हैं और ये है सेशन 3। हम लोगों ने प्रीवियस 2 सेशंस में इस एक्सेल का डेटाबेस का चैप्टर में देखा था कैसे एक डेटाबेस को आप फॉर्मेट कर सकते हो, कैसे जो डेटा आपके पास है जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है उसे कैसे हम ऑर्गेनाइज करके टेबल फॉर्मेट में उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो तो हम लोगों ने देखा था। और दूसरा सेशन में ये भी देखा था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेल, एक्सेल का क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंड हाउ आर द कंपोनेंट्स लाइक रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, ये सब कैसे डेटाबेस पे अफेक्ट करता है। जो फील्ड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस सेशंस में, वो क्या था, व्हाट वर द फील्ड्स? Fields were nothing but the columns. Yes, fields were nothing but the columns. जो columns हम लोगों ने नेम करके रखा था वो सब कुछ था fields. और जो rows थे एक्सेल के अंदर उसे कहते थे records. और सभी कॉलम के साथ जो एक रो होता है that becomes a record. record का मतलब है हर एक कॉलम में जो वैल्यू होता है all that will be combined in one single row. That is called as a record. So, ये जो रिकॉर्ड और फील्ड टर्म्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे के क्लासेस में भी देखोगे वेर यू स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट डेटाबेस, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जब कभी आप डेटाबेस के बारे में बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट डेटाबेस इट इज अबाउट टेबल्स एंड टेबल्स आर अबाउट फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। समझ में आया ना? सो आज देखने वाले हैं ये पिवट टेबल का यूज क्या होता है। ए पिवट का मतलब क्या है? इट इज गिविंग समथिंग शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट। ए पिवट जो है समथिंग शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट। अभी तो हमने देखा था कि वी एक्चुअली क्रिएटेड टेबल फ्रॉम द डेटा दैट वाज अनऑर्गेनाइज्ड, है ना? सो जो कुछ वहां पे यहाँ पे स्कैटर हुआ था डेटा, सब कुछ को हम लोगों ने कलेक्ट करके एक टेबल के नीचे डाल दिया था। यस, सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द डेटा मोर बेटर। बेटर का मतलब है what and all are duplication in the data that will all be merged into a single field. अभी जब हम एग्जाम्पल को देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। सो यूजुअली हम लोगों को ये पता है कि हर एक महीने प्रोविजंस का चार्जेस, घर का हाउस होल्ड का चार्जेस, वो सब हम लोगों तो करते हैं। सो अभी व्हेन वी यूज इट इन अ एक्सेल शीट, अभी सोचो कि आप इसे एक्सेल शीट में स्टोर करने वाले हो। ओके, स्टोर करते समय क्या करोगे? आप टेबल क्रिएट करोगे। लिखोगे कि डिस्क्रिप्शन किसके लिए किया था, प्राइस कितना किया था और हर एक महीने कैसे हुआ था। सो देयर आर गोइंग टू बी 3 कॉलम्स, एक है मंथ, दूसरा है डिस्क्रिप्शन, तीसरा है प्राइस। सो आज हम उसे देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो डेटा तो ऐसे रहेगा लाइक हाउस होल्ड चार्जेस, उसके बाद उसे कैसे पिवट टेबल करके उस पिवट टेबल में क्या करने वाले हैं वो हम आज देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू द सेशन। हमें एक्सेल वर्कबुक चाहिए और हम डेटा फर्स्ट क्रिएट करने वाले हैं। ऑलराइट, ओके, सो वो क्या डेटा था यहाँ पे हम लोगों को? पहले तो मंथ चाहिए था और उसके बाद क्या चाहिए था? डिस्क्रिप्शन, किसके लिए स्पेंड कर रहे हैं मनी और कितना। ओके, सो ये होगा हमारा मेन डेटाबेस का कॉलम्स। अभी सोचो कि जनवरी, ओके, हाउस होल्ड चार्जेस, हाउस होल्ड के लिए क्या कर रहे हैं? वी आर स्पेंडिंग अराउंड, सोचो कि 3000 रुपीज। ओके, सो यही जनवरी मंथ में आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए 2500 स्पेंड कर रहे हो और प्रोविजंस के लिए 1000 रुपीज स्पेंड कर रहे हो। ओके, सो यही फरवरी में वापस हाउस होल्ड का चार्जेस आएगा। ओके, वो रहेगा 3500 और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आएगा, उसका भी वी गिव इट एज 2600 और उसके बाद प्रोविजंस आएगा 1500। अभी इसे ऐसे ही कॉपी करके we can use it for the next month also. okay, so अभी तो जो डेटा क्रिएट करना है वो तो रेडी है हमारे पास।
ओके, सो डेटा चाहिए, दैट इज रेडी विथ अस. सो अभी पिवट टेबल बनाने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी टेबल डेटाबेस पे आप क्रिएट कर रहे हो, there shouldn't be any empty columns inside that, any empty cells inside the table. आपको जो कुछ एंटर करना है, अगर वो डुप्लीकेशन भी हो चलेगा, आपको एंटर करना ही पड़ेगा. ओके, सो कॉपी पेस्ट कर लो या फिर टाइप भी कर सकते हो. सो आपको सिर्फ एक सेल को भी आपको एम्प्टी नहीं छोड़ने का है, और एल्स व्हाट हैपेंस, द पिवट टेबल विल नॉट नो व्हाट इज दैट एम्प्टी फॉर. समझ में आया आपको? ओके, सो आप जब इंसर्ट करना शुरू करते हो पिवट टेबल, पहला तो वर्जन है एक नॉर्मल मैनुअल पिवट टेबल और दूसरा है रेकमेंडेड पिवट टेबल्स. ये जो रेकमेंडेड पिवट टेबल है वो अपने आप सभी काम कर देता है, हमको सिर्फ डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो क्या कर रहा है, चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज. क्या करने वाले हैं अभी, सिलेक्ट अ टेबल और रेंज. सो क्लिक एंड ड्रैग. अभी तो सिलेक्ट हो चुका है और ओके क्लिक कर दो. अभी देखो, द पिवट टेबल इज लाइक दिस. अभी क्या दिखेगा आपको, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिवट टेबल दैट यू हैव. एक है रो लेबल्स और सम ऑफ प्राइस, और दूसरा है बाय मंथ, और तीसरा है बाय डिस्क्रिप्शन. उसका मतलब है हम लोग जो एनालाइज करना चाहते हैं, सोचो कि हम मंथ वाइज एनालाइज करना चाहते हैं कि कितना खर्चा हुआ है. सो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, we'll select this and give OK. देखा, डेटा तो इट वैनिश्ड. जो डेटा हम लोगों ने क्रिएट किया था दैट इज वैनिश्ड नाउ. सो अभी कैसे दिख रहा है, इट्स शोइंग अस फॉर एवरी मंथ हाउ मच डिड वी स्पेंड. ये नहीं दिख रहा है कि कौन सी पे हम लोगों ने खर्चा किया, लाइक फॉर प्रोविजंस कितने किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितने किए हैं, दैट इज नॉट शोन. ये जो समराइजेशन है, दिस इज फॉर आर मंथ वाइज समराइजेशन. जो हम लोग मंथली कितना खर्चा कर रहे हैं उसका डिटेल्स है ये. ओके, अभी सोचो मुझे मंथ का नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्क्रिप्शन का चाहिए. ये चाहिए कि एक एक महीने में इतना खर्चा करती हूँ, वो तो मुझे अभी पता चल गया. अभी मुझे ये पता चलना चाहिए कि व्हाट आर द डिस्क्रिप्शन, व्हाट आर द प्लेसेस वेयर आई स्पेंड मनी. मुझे तो मंथली नहीं चाहिए, अभी तो 3 महीने हो गए. सो मुझे चाहिए किसमें मैं ज्यादा खर्चा कर रही हूँ. सो देखो, हाउस होल्ड में ही बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है. समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ पिवट टेबल टू एनालाइज डेटा. डेटा को एनालाइज कर सकते हैं हर एक रोज के साथ, हर एक कॉलम के डिस्क्रिप्शन के साथ. ओके, सो अभी देखो, आई वॉन्ट ओनली द मंथ एंड द डिस्क्रिप्शन. अभी ऐसा रहेगा तो वी गेट ओनली द मंथ. अभी डिस्क्रिप्शन, मंथ और प्राइस तीनों चाहिए, तो देखो हर एक मंथ क्या खर्चा किए थे उसका ग्रैंड टोटल के साथ एक एक स्पेसिफिकेशंस भी आएंगे. फॉर एग्जांपल प्रोविजंस का स्पेशल, उसके बाद जो हम लोगों ने जनवरी में पूरा का खर्चा किया था उसका टोटल आ गया, उसके बाद उसका सेपरेशंस. सो 6500 हम लोगों ने स्पेंड किया था. सो कितना, कैसे 6500 था, उसका अलग अलग सा कैलकुलेशंस यहाँ पे है. और दूसरा मंथ में क्या हो रहा है, 7600 स्पेंड किए थे और उसमें भी अलग अलग सा कैलकुलेशंस है. सो दिस इज हाउ वन डेटा हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग हाउ मच यू स्पेंड और व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द डेटा. ये सब हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, पिवट टेबल से वी कैन यूज दिस. समझ में आया? सो डेटा तो कैसे भी एंटर कर सकते हो, अगर वो रोज एंड कॉलम्स में है तो पिवट टेबल बना के यू कैन स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा. ये एनालाइज करने से क्या होगा, वी नो वेयर वी स्पेंड मोर, वी कैन रिड्यूस वेयर वी स्पेंड मोर. समझ में आया आपको? ओके, सो अभी देखते हैं, देयर इज अनदर ऑप्शन वेयर वी आर गोइंग टू सी अबाउट क्रिएटिंग इंडिविजुअल और अ मैनुअल पिवट टेबल. हमने तो रिकमेंडेड पिवट टेबल में ही क्रिएट किया है ना. सो आज क्या करने वाले हैं, पिवट टेबल में मैनुअली क्रिएट करने वाले हैं. सो ये भी सिलेक्ट कर रहा है कौन सा, डेटा. ओके, सो यहाँ पे जो होता है, वील कैंसिल दिस. अभी यहाँ पे तो हमें मार्च चाहिए था. सो ऑलवेज रिमेंबर, हमें जो एम्प्टी सेल्स हैं उसे फिल करना पड़ेगा. जो भी उसका डुप्लीकेट डेटा होता है, मगर दैट्स ओके, यू हैव टू फिल देम. यहाँ पे तो जनवरी रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर
जब पिवट टेबल से कन्वर्ट हो रहा है, दैट टेक्स एवरी सिंगल रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड को पिवट टेबल लेगा। सो हर एक रिकॉर्ड में आपको वो सेल में डेटा रहना ही चाहिए। ओके, सो अभी मैं पिवट टेबल के क्लिक कर रही हूँ और सिलेक्ट कर रही हूँ डेटा। ओके, अभी एग्जिस्टिंग वर्कशीट में डाल दो, ओके प्रेस कर दो। हाँ, अभी जो हम लोगों ने किया था, दैट विल हेल्प अस इन गिविंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन बॉक्स। ये जो पिवट टेबल का फंक्शन बॉक्स आप देख रहे हो, व्हाट विल दिस डू? दिस विल टेल मी व्हाट एंड ऑल यू वांट। अभी आपको सिर्फ प्राइस चाहिए तो सम ऑफ प्राइस सिर्फ बताएगा। अगर आपको मंथ वाइज प्राइस चाहिए तो मंथ और प्राइस दिखेगा। ओके, या फिर आपको तीनों चाहिए, मंथ, डिस्क्रिप्शन और प्राइस भी चाहिए, तो ऐसा वाला आएगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिकमेंडेड टेबल एंड अ नॉर्मल पिवट टेबल। रिकमेंडेड क्या करेगा? हमें डेटा दिखाएगा। दिखाएगा कि आपको ऐसा वाला डेटा चाहिए, नहीं ऐसा वाला डेटा चाहिए, नहीं ऐसा वाला डेटा चाहिए। लाइक इट गिव्स यू 3 डिफरेंट ऑप्शंस, बिकॉज आपके पास 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं। सो इट गिव्स यू 3 डिफरेंट ऑप्शंस। सो उस ऑप्शन से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मगर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल मैनुअल पिवट टेबल, वो क्या करेगा? हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा रोज यूज करना है, कौन सा डिस्प्ले करना है, वैसा। ओके, सो अभी क्या होगा, यहाँ पे जो मैं डिस्क्रिप्शन को हटा के मंथ और प्राइस डालती हूँ, तो हर एक मंथ का खर्चा यहाँ पे भी दिख जाएगा। सो यही था हम लोगों ने रिकमेंडेड में भी देखा था, है ना? सो रिकमेंडेड ऑल्सो शोड अस द सेम थिंग, देयर वाज नॉट अ मच ऑफ अ डिफरेंस देयर। मगर यहाँ पे जो पिवट टेबल है, हमें वी हैव द एबिलिटी, वी हैव द फ्रीडम टू चूज इट ऑन द वर्कशीट। डेटा तो देख रहे हैं, डेटा तो इज नॉट हिडन एट ऑल। वो रिकमेंडेड टेबल में डेटा हाइड हो गया था, सो इट वाज रिप्लेस्ड। मगर ये जो पिवट टेबल हम मैनुअली क्रिएट करते हैं, यू कैन हैव देम एज अ सेपरेट एनालाइजिंग रिपोर्ट। अगर ये शीट में नहीं चाहिए, दूसरा शीट में भी आप ले सकते हो। समझ में आया आपको? सो दिस इज हाउ यू यूज अ पिवट टेबल। और जो ये एरो मार्क जो देखते हैं, वो क्या करता है? इफ यू क्लिक ऑन इट, इट विल शो यू। सोचो कि 12 मंथ्स आप लोगों ने स्पेंट डिटेल्स सब यहाँ पे रखा था और आपको सिर्फ जनवरी का चाहिए। क्या कर सकते हो? वो डाउन एरो मार्क क्लिक करके सिर्फ जनवरी को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड ऑल यू विल गेट इज ओनली जनवरी's प्राइसिंग। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड फिल्टरिंग द डेटा। इट हेल्प्स अस टू फिल्टर। सो पिवट टेबल से आप फिल्टर करके देख सकते हो किस पे खर्चा ज्यादा हुआ या कौन सी मंथ में ज्यादा हुआ, ऑल दिस काइंड ऑफ डिटेल्स। समझ में आया आपको? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने पिवट टेबल का यूसेज देखा था। Why do we use a pivot table? It is for analyzing data. जो डेटा आप टेबल्स के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किए हैं, वो डेटा को जब हम पिवट टेबल में क्रिएट करते हैं, वो एनालाइज करने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है हमें। ऑलराइट, समझ में आया आपको? So please try this at home with different kinds of data so that you will know how it works for different kind of data. Alright, so meet you in the next session. Until then, bye bye.